ये गफलती नींद से बेदारी अच्छी है। आपकी लड़ाई आरजेडी लड़ेगी, जदयू लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। ये जो मामला है वक्त का मामला, इसकी बारीकियों को हम लोगों को समझना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अगर इसकी बारीकी पर ध्यान देने लगेंगे तो हमारे रात की नींद और चैन सब खत्म हो जाएगा। हमारा ये पहला ये दिल का हक होगा कि हम हर वो काम करें जिससे सरकार इस बिल को वापस ले। मेरे भाइयों, तारीखी चीज हमारे पास क्या बची है? ज्योति सब इन्होंने ले लिया। अब ये इस पर कंट्रोल करेंगे, ये हमसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और तकरीर करने के लिए, बात करने के लिए हमारे बड़े बड़े लीडर लोग आए हैं। आप उनकी तकरीर को सुनेंगे। हम तो रात दिन 24 घंटा आपके साथ रहते हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके साथ रहते हैं। मैं यही कहूंगा कि ये गफलती नींद से बेदारी अच्छी है। गफलत में ना रहिए कि आपका काम कोई और करेगा। जिसका घर जूता है वही छाड़ता है। और मेरे भाइयों, बुझदिली के चादर को हटाइए, समेट कर फेंकिए। किस ख्वाब की दुनिया में जी रहे हैं आप? आपकी लड़ाई आरजेडी लड़ेगी, जदयू लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा। सब पर्दे के पीछे खंजर लेकर खड़े हैं। हमारा कोई अपना नहीं है अभी इस समाज में। हमें अपनी जंग खुद ही लड़नी है। आप अपने आप को तैयार करें और हिम्मत रखें, मदद अल्लाह की आएगी। मेरे भाइयों, हम 313 वाले हैं, आप क्यों भूल गए? हम किसी महाज में नहीं डरे हैं। और हमारे बहुत से जो भाई हम कहते हैं कि हमारी अक्सरियत नहीं उतनी, हम बहुत कम तादाद में हैं, क्या कर लेंगे? तो मेरे भाइयों, अक्सरियत हमारी कहाँ रही है? किस मैदान में हम अक्सरियत में थे? लेकिन हर मैदान में अक्सरियत कम, फिर भी फतेहयाब हमें अल्लाह ने किया। तो हमें मेहनत करनी है और फतेह की उम्मीद अल्लाह की जात से रखनी है। हम हक के लिए लड़ने के लिए खड़े हैं, किसी को धोखा देने के लिए नहीं खड़े हैं। मेरा घर है, मेरे बाप दादा अजदाद की प्रॉपर्टी है, और उस पर अगर कोई काला कानून लेकर आएगा, कोई उसको चोरी करने का और हसब करने का अगर प्लान बनाएगा, तो उसके लिए हम खड़े हैं। यही बात मैंने पहले भी कहा था कि इस जंग की आगाज उन्होंने की है, अंजाम तक हम लोग पहुंचाएंगे। और इस बार उसे दिखाएंगे कि तुम्हारा कोई भी ऐसा आलतू फालतू कानून मुसलमान अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इस विधानसभा चुनाव में रातनगर विधानसभा का मुसलमान जिस करवट बैठेगा, सत्ता उधर ही जाएगी इंशाअल्लाह। सत्ता की चाबी और सीट की चाबी नाथनगर विधानसभा के जनता के हाथ में है। यही दलाल लोग आपके पास आते हैं और समझाते हैं कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मेरे भाइयों, ये हो सकता है यहाँ में इतने लोग हैं कि सभी लोग AIMIM से इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलें कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान के किस मामले को उठाने में पीछे रहे हैं? आपके किस हक की बात को उन्होंने नहीं उठाया? चाहे सदन का मामला हो, चाहे सड़क का मामला हो। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ वक्त के मामले में, तो मैं भी उसी पार्टी का सिपाही हूँ, मैं भी उसी पार्टी का सिपाही हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हम मुस्तैदी से खड़े हैं। मुसलमान के हक की कहीं अब जो है दवे नहीं होगी। अब मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ कि अब धोखे के बाद आइए। कितना धोखा खाइएगा? एक धोखा, दो धोखा, बार बार धोखा खाइएगा, ये अच्छी बात नहीं है। आप अपने बारे में, अपने नस्लों के बारे में सोचें, अपना लीडरशिप मजबूत करें, अपनी क़यादत मजबूत करें। इसका हमारी पार्टी का नारा है, सबने दिया है हमको चोट, इस बार अपनी पार्टी अपनाओ।